आपने कहा कि जी हकदार को हक मिलना चाहिए। अहमद शहजाद एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है मेरे होते हुए इंशाल्लाह ताला। अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज़ एक्साइटिंग टैलेंट जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की ज़रूरत है। अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज़ टू हों और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है। हाफिज़ भाई, पाकिस्तान का ये जो नया कोचिंग स्टाफ आया है, मॉडर्न डे कोचिंग स्टाफ है, आपके साथ भी, हमने बाकी क्रिकेटर्स के साथ भी पाकिस्तान के लोकल कोचेज होते हैं तो मसले देखे हैं। एक ज़माने में आप दुबई से आ रहे थे, एक क्वारंटाइन से दूसरे में आते हुए आपको एक सीरीज़ नहीं खिलाई गई थी, मिसबा और वकार थे, तो हम पाकिस्तानियों का ये माइंड सेट था, इसीलिए नजम सेठी ने गोरे कोचेज रखे थे। अभी भी जब आप लोग आए हैं तो हारिस रऊफ की नाराज़गी हम लोगों ने देखी है, और फिर आपने कहा कि जी हकदार को हक मिलना चाहिए। अहमद शहजाद एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों के दिल में ये बात दिमाग में रहती है कि जब अपने साबिक क्रिकेटर्स टीम को चलाने आते हैं तब मसाइल बनते हैं, और उनका आप भी माजी में सामना कर चुके हैं। तो ये जो हकदारों को हक मिलना है, प्लेयर्स हमें अभी भी नाराज दिख रहे हैं। एनओसी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हारिस रऊफ का, उसामा मीर का, T10 में हमारे 10 प्लेयर्स जाने हैं, तो आप लोगों के आने से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे आप लोग? आपके सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं। मैं पहले इस पे आ जाता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब एनओसी पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे कि एनओसी पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी मीडिया के अंदर भी, और लोगों को भी बता दिया जाएगा ताकि सबको पता हो कि इस एनओसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे मैनेजमेंट आनी है। दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टाफ जब आता है तो शायद कोई आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि वो हार्ड डन करता है पाकिस्तानी प्लेयरों को। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कोच होता है या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है और वो हमेशा चाहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटेट करे और आपके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड करे ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम को मिले। तो किस वजह से वो, चाहे स्टाफ फॉरेनर हो या लोकल हो, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। जब मैं टीम डायरेक्टर बना तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये थी कि वो लोग जो सपोर्टिंग स्टाफ में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये रोल प्ले करना चाहते हैं, दे वर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अपने पास पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ज़कार अशरफ साहब की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसको अलाउ किया कि हमारी अपनी मैनेजमेंट हमारे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का के लिए रोल प्ले नहीं करेंगे तो कोई दूसरा वो पेन और वो चीज़ को शायद उस लेवल पे, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन वो शायद उस लेवल पे पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन को वो फील ना कर सके। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो चीज़ हमें अपने सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर से मिल जाए हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी अगर स्पेशल प्लेस जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ में मौजूद नहीं है तो फिर हम बाहर जाएंगे। तो इसमें एक सिंपल सी एक क्लैरिटी है कि हमने पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो हमें लगता है कि उनके कैरियर में भी उन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, विद द सेम टाइम जब वो अपने इस एक ट्रांजिशन पीरियड में आए और उन्होंने अपने आप को एज ए कोच अगर प्रेजेंट अपने आप को कहीं पे भी किया हुआ है और अगर वो विलिंग है टू वर्क फॉर पाकिस्तान, सो दे वर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और मैंने हजारों के आज की बात की, अहमद आपका टीममेट भी रहा है, अच्छे से परफॉर्म करने चला रहे हैं, लगता है कि दानिस्ता तौर पर भी कुछ प्लेयर्स को दूर रखने की जो माजी की पॉलिसी रही है उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आई विल बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले क्लियर मैसेज आएगा, उस क्लियर मैसेज का जवाब आएगा, उसके जवाब के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है मेरे होते हुए इंशाल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़कार अशरफ साहब के होते हुए, टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का। इंशाल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं, हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता।
यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न. इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस की है, जैसे आप अहमद की बात कर रहे हैं, या बहुत से लोग फरहान की मुझसे बात कर रहे हैं, या किसी और जो फास्ट बॉलर उनकी बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद की मुझसे बात की गई है. दे आर ऑल इन माइंड के यार वो हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट इन हो सकते हैं. लेकिन जो प्लेयर इस वक्त अवेलेबल हैं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी परफॉर्मर हैं. अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज़ एक्साइटिंग टैलेंट, जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की ज़रूरत है. अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज़ टू हों, और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें. तो एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्मर है. तो इस तरह एक जो प्रोफेशनल कंपटीशन है उसको समझने की ज़रूरत है. कोई भी लेफ्ट आउट नहीं है. जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो वो अपने उस इंतज़ार का पॉजिटिवली इंतज़ार करे. जब भी उसको इंशाल्लाह ताला हमें लगा कि पाकिस्तान टीम में ऐसी जिस प्लेयर की भी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो इंशाल्लाह ताला आके परफॉर्म करे.